प्रीमियम का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी हमने पहले से ले रखी है तो हम उसको महंगे में बेचेंगे ना। सही बात है। प्रीमियम का मतलब हम उसे महंगे में बेचेंगे। डिस्काउंट मतलब कोई चीज़ हमें खरीदनी है तो हम उसे सस्ते पे खरीदेंगे। दोनों का मतलब यही है। तो जब भी हमें कोई चीज़ पहले से खरीद रखी है तो हम उसको जनरली बिल्कुल उसका प्राइस टॉप पे जाके बेचेंगे। जब वो टॉप पे चली जाएगी तो वहां जाके उसको सेल करेंगे। यानी कि प्रीमियम का मतलब हो गया एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया प्रीमियम क्या होता है? कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब कोई चीज मुझे खरीदनी है, ठीक है, अब मुझे कोई चीज खरीदनी है, अब मैं उसे महंगे पे तो खरीदूंगा नहीं, तो इसलिए मैं मार्केट का वेट करूंगा डाउन जाने का। तो जब वो डाउन जाएगी तो डाउन जाके मैं उसको बाय करूंगा सस्ते पे। ऐसे टाइम पे मार्केट क्रिएट करती है सपोर्ट। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। दिस इज ए इमेजिनरी लाइन एंड दिस इज ए इमेजिनरी लाइन। अब इनको लाइन की जगह हम लोग जोन्स कहते हैं। लाइन इन दोनों के बीच में क्रिएट की जाती है जब मार्केट में ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम बाय कर सके, ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम सेल कर सके। तो जब ऐसा एक सेम प्राइस का एक तरह से मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ मेरे सामने 5 किलो का कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पर भी 5 किलो का सामान रखा हुआ है, तो जो तराजू है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस कंडीशन से ही पता लगता है अगर मार्केट इससे ऊपर है तो वो अपने प्रीमियम जोन पे है, अगर इससे नीचे है तो वो अपने डिस्काउंट जोन पे है। समझ में आया? सिंपल एज दैट। तराजू ऐसे होता है, मार्केट ऐसे होती है, सेम चीज। तो वी हैव टू जस्ट थिंक कि ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस है, नीचे का एरिया सपोर्ट है। ठीक है, मेरा हाथ नीचे नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, वो आप समझ लेना। ठीक है। ओके, या सो दिस इज ए इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिंपल, इसका कोई मेन नहीं, बस समझाने के लिए था आपको, इसका कोई यूज नहीं है। परफेक्ट। अब इन चीजों का इस्तेमाल क्या है? ठीक है भाई, हमें तो ट्रेड लगानी है, हम तो अपने काम से मतलब रखेंगे ना। जैसे इनका इस्तेमाल होता है, इनको ड्रॉ किया जाता है विद ए टूल विच इज नोन एज द फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, और हम इसको फिब रिट्रेसमेंट के 0.5 एंड 1 इस लेवल से क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे सामने फिब की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट में करके बना के दिखाता हूँ ये। ठीक है, अब दिखाई दिया आपको? तो अब ये जो क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब इस कंडीशन में ना तो कोई बेचता है ना कोई खरीदता है, तो यहां पर कोई डील नहीं है, नो डील। दिस इज कॉल्ड नो डील जोन। अब मार्केट अगर स्लाइटली ऊपर चली गई तो वो अपने प्रीमियम जोन पे चली गई, और अगर मार्केट अपने स्लाइटली डाउन में आ गई तो मार्केट अपने डिस्काउंट जोन पे आ गई। जब इन दोनों जोन्स में जाती है तब हम उसको डीलिंग जोन्स कहते हैं। ठीक है, समझ आया? नॉन डीलिंग जोन होता है जो इक्विलिब्रियम होती है उसके पास होता है। जैसे एक आरएसआई है भाई, आरएसआई मान लो तुम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर होता है ना एक, जिसमें आपको ये पता लगता है कि ये ओवर बॉट है, जब लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, ये ओवर सोल्ड है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। क्या कभी यहाँ पर आके कोई खरीदता है कुछ या बेचता है? कुछ नहीं करता ना, वो वेट करता है मार्केट ओवर सोल्ड हो जाए तो बाय कर दूंगा, ओवर बॉट हो जाए तो मार्केट को सेल कर दूंगा। सेम कंडीशन हम लोग जनरली अपने यहाँ यूज करते हैं, लेकिन चार्ट पर बना के। ठीक है, सेम कंडीशन जनरली यहाँ यूज करते हैं अपने चार्ट को बना के। समझ में आया? या तो ये हमारे सामने इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये हमारे सामने प्रीमियम और ये डिस्काउंट जोन है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जैसे मार्केट हमारी यहां से इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ऐसे,
इस तरीके से मान लो मार्केट हमारी जा रही है, तो हम इसमें जनरली अपने हाई और लो को मेजर कर देते हैं। हायर हाई या हायर लो कैसे पता करेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर से। तो ये हमारे सामने एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने आपको उसको दिखा दिया है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जस्ट लाइक ये हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैं इसमें लगा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे सामने लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें लगी हुई है, ठीक है। अब मार्केट जब नीचे आ रही है तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द हायर लो एंड दिस इज द हायर हाई। अब यहां से लेके यहां तक, यहां पर हमें लगाना होता है ये टूल। कहाँ लगाना है? यहां से लेके यहां तक हमें टूल लगाना होता है। देखो अभी मैं चार्ट पे करके दिखाऊंगा तो इजीली समझ, तो इसके बीच का एरिया होता है इक्विलिब्रियम, जिसे आप ई क्यू एम बोल सकते हो, ई क्यू एम, ठीक है। कुछ लोग इसको जनरली ईवीएम भी बोल देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं अगर एमएमसी यूज कर दूंगा यार, ये फिर बाद में ऐसा हो जाएगा कि क्या ही बता दिया, तो चलो छोड़ो। अब जैसे हम लोग यूज कैसे करेंगे, पहले डायरेक्शन समझो। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है ऊपर का, यानी कि अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, सो इसका मतलब मार्केट क्या है? मार्केट इज बुलिश। सो वी हैव टू फाइंड आउट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश एफवीजी एंड बुलिश ऑर्डर फ्लोस। हमें ये सब चीजें यूज करनी है। तो जैसे हमारे पास हो जाएगा, जैसे आपको पता है हायर हाई हाई लो के बीच में हमें ऑर्डर ब्लॉक जनरली एफवीजी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब हमारे सामने जो यहाँ पर हमारे एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली यूज होंगे। जैसे मान के चलो यहाँ हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी आता है, एंड दिस इज अ जोन ऑफ डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे क्या करते हैं? बाय। तो जब मार्केट यहाँ आएगी देन ओके, एंड मार्केट अब यहाँ से ऐसे जा रही है, लो ब्रेक करा एंड ऊपर जा रही है, ये हमारे सामने हो गया एक, ठीक है, एंड ये हमारे सामने हो गया लोअर लो। ऐसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब क्या करना है? वही लगाना है हमें, हायर हाई से और हायर लो तक, ठीक है। लेकिन इस केस में अब उल्टा लगता है, मतलब जो हम लोग फिबोनाची लगाते हैं वो उल्टी लगती है, रिवर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीमियम नीचे लगा दोगे, डिस्काउंट ऊपर लगा दोगे, ठीक है, चार्ट उल्टा कर दो। सो दिस इज द प्रीमियम जोन, ठीक है, दिस इज योर प्रीमियम जोन, और अब हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर मार्केट आएगी, देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग। हमें यहाँ पर बियरिश ओबी चाहिए एंड बियरिश एफवीजी चाहिए, ठीक है, हमें बियरिश ओबी और बियरिश एफवीजी चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट में पता लगता है इस जगह पर हमें वो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। दिस इज ए एफ वी जी प्लस ओ बी, और हम इसको रिफाइन भी कर लेते हैं। मान लो हम इसको 4 आवर में देख रहे हैं, 30 मिनट्स में जाके, या 30 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, या 15 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी साइड से सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन मार्केट विल ट्राई टू रीच दिस एरिया एंड देन ओके। बाकी नीचे कितना जाएगी वो आपकी लेफ्ट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी बता सकती है, और इंटरनल लिक्विडिटी आपके छोटे छोटे मूव्स को फाइंड आउट करके बता सकती है। मैं ऑलरेडी वो चीज़ आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, समझ आया? समझ आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज अ सिंपल थिंग, वी कैन फाइंड इट। कोई भी मैंने अगर किसी तरीके की यहाँ पर गलती अगर बताई हुई गाइस, मुझे बता देना। इसके लिए आप बस लाइव स्ट्रीम पे कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये गलत था। नेक्स्ट टाइम अगर, देखो मैं किसी किताब विताब से नहीं पढ़ा रहा आपको, यहाँ पर मेरा माइंड ही काफ़ी है, मेरे माइंड में स्टोरेज है, ठीक है, उसे मैं स्टोर कर सकता हूँ। मुझे बुक खोल के रिकॉर्ड लेक्चर करने का मेरे पास पहली बात तो समय नहीं होता, दूसरा मुझे ये सारी चीज़ें अनऑथेंटिकेट लगती है। लाइव स्ट्रीम में बताने का मतलब है कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे बता रहा हूँ, क्या बता सामने बैठा हूँ यार तुम्हारे, ठीक है। तो इट्स ए डिफरेंट, ये ऑथेंट, इससे बढ़िया ऑथेंटिसिटी हो ही नहीं सकती,
ठीक है। सो जो चीज़ें हैं वो हैं, दैट्स इट। हमारे अंदर दम है लाइव समझाने का तो हम समझाते हैं, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? मजा आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। परफेक्ट। नहीं पीडीआरए ऐसा नहीं है, कुछ काम की नहीं, इसकी और भी अंदर डिटेल्स हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक बताया, ये बहुत बेसिक है, इसमें कुछ इतना कुछ है नहीं, ये इट्स जस्ट ए बेसिक थिंग। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं चार्ट पे एंड वी विल सी द चार्ट। ओके, या चलिए, ये देखिए हमारा माइनर और मेजर दोनों ब्रेक हो गए हैं एंड यहाँ से भी हमारा ये कर्व बेरिस प्रेशर आया एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, ये देखो मेजर टूट गया है, ये तो चलो 1 मिनट में चल रहा है, इसको छोड़ दो, रीटेस्ट हो रहा है। हम लोग चलते हैं गोल्ड के पास, ठीक है, एंड वी विल यूज दिस एसएमसी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो यू कैन इजीली सी, यहाँ पर हमारे सामने पोर्शन बना हुआ है ये, और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी हमें हमारे पास में है। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, ध्यान से देखो, एक एक कैंडल भी आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है। तो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, यहाँ कई सारे एरिया बने हुए हमारे सामने एंड वी कैन यूज दिस। ठीक है, लाइक दिस वी कैन, हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, ठीक है, सॉरी, नीचे आई, फिर ऊपर गई, इस तरीके से फिर नीचे आ रही है। तो हमारे लिए ये फिर से एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बन गया। यू कैन सी, अभी मैं सिर्फ लाइन खींच रहा हूँ, आप उसका नाम लगा सकते हो अपनी साइड से। ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर गई एंड दिस इज द, क्या ये आईडीएम है नहीं है, मुझे पहले ये बताओ, ये आईडीएम है या नहीं है? बताओ गाइस, यस और नो, क्या ये आईडीएम है या नहीं है? इज दिस ए इंड्यूसमेंट और नॉट? किस किस को लगता है आईडीएम नहीं है, मतलब आईडीएम है नहीं है, ये बताओ बस, यस और नो करके बताओ। इसी को बोलेंगे लाइन चार्ट बना के दिखाऊं अगर कंफ्यूज हो तो? मार्केट किस ट्रेंड में है? बेरिश, मार्केट हमारी बेरिश ट्रेंड में। चलो मैं आपको इसका यहाँ से हटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आईडीएम माना जाएगा नहीं माना जाएगा? लेकिन जब ये ब्रेक करेगा ऊपर, यस। चलो कंटिन्यू करते हैं एंड मार्केट हमारी ऊपर जाती है, ये कर देती है ब्रेक। नाउ वी हैव ए अगेन लोअर लो, लोअर लो आ गया, दैट्स इट, विच इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड, ठीक है, कंटिन्यू कर रही है अब। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई इमेजिन करो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है। ये तो आईडीएम है, लेकिन आईडीएम से ऊपर वाला यू कैन आइडेंटिफाई, ये आपका एक चेंज ऑफ करेक्टर है। समझ में आया? दिस इज योर चेंज ऑफ करेक्टर, और ये इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर चुका है। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ आप माइनर स्ट्रक्चर पे समझ सकते हो। ठीक है, मैंने छोटे से पोर्शन को आपको बना के दिखाई, ये एक डब्लू की तरह जो आपका ऐसे बना हुआ है। ठीक है, वही सेम चीज है ऐसे करके, एंड ये आपका सामने, तो ये आपके सामने क्या हो गया, दिस इज ए कैरेक्टर, ये मैंने मार्क कर दिया। यस और नो, यही होगा? ठीक है, या इसे हम चौश कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक कैंडल भी आपका स्ट्रक्चर हो सकती है, एक कैंडल भी आपका कैरेक्टर हो सकती है। मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है, इसका मतलब अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के चांसेस कम है। तो जैसे इसको कर देगी, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि हमें अब दोबारा, जैसे मार्केट का ये पूरा ट्रेंड है, अगर आप देखोगे, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दिस ट्रेंड। ठीक है, मार्केट ऊपर और नीचे आ रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से मेजर कर सकते हैं जनरली। ठीक है, ये रहा मेरा फिबोनाची, और मैं ऊपर से नीचे तक इसको लगा देता हूँ, लगा दिया। ये 50% एरिया है एंड ये हमारे सामने, ये क्या है, दिस इज ए प्रीमियम जोन। ठीक है, एंड दिस इज ए डिस्काउंट जोन। समझ में आ गया? लेकिन मार्केट अभी डाउन साइड में है, तो हमें प्रीमियम जोन यूज करना पड़ता। लेकिन अब हम प्रीमियम जोन को स्किप करेंगे जस्ट बिकॉज मार्केट अपना